कश्मीर फाइल्स में जैसे कई लोग कह रहे हैं कि कुछ सच है या कुछ नहीं है, वो ठीक है। जो वहाँ हुआ कि ये बात कि रातों रात में कश्मीर पंडितों को वैली छोड़नी पड़ी, उसके पहले पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा एक हिंसा बढ़ाई गई, वहाँ एक बड़ा खराब माहौल बनाया गया, वो सब सच है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा सवाल बनता है कि इतने ज़्यादा लोगों को किसने कहा पलायन करने को, करीबन लाख, सवा लाख, 2 लाख, ये तो नंबर ऊपर नीचे वेरी करता है, कितने गए कितने हटे, और उसमें मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बल्कि कानून कश्मीर के लोग ज़्यादा बेहतर रूप से बता पाएंगे। सवाल ये बनता है कि उस समय क्यों, पहले क्यों नहीं, उस समय क्यों ये निकल कर आए, और उस समय सरकार तो वीपी सिंह की थी, वो कांग्रेस विपक्ष में थी, वीपी सिंह ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही थी, उनकी 80-85 सांसद थे, वो समर्थन दे रहे थे और समर्थन वापस भी नहीं लिया। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं आपसे ये भी बात तहकीकात करूंगा कि इस बात को भी पता कर लीजिए कि उसमें संघ या बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर का इंचार्ज कौन था। उस व्यक्ति का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप उसका नाम भी पता कर लीजिए कि, और क्या इन लोगों ने उस समय कोई विरोध किया, सड़क पर उतरे, जैसे कई नेताओं के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हर बार जब कुछ हुआ तो सड़कों पे उतरे, क्या ये लोग उस समय सड़कों पे उतरे थे, क्या इन लोगों ने विरोध किया था, और उस समय बीपी सिंह की सरकार का क्यों नहीं समर्थन वापस लिया। और एक और बात निकलती है जो तथ्य से आती है कि उस समय फौज नहीं बुलाई गई इन लोगों के संरक्षण के लिए, बल्कि जहां तक मुझे याद है, मैंने अभी एक किसी और का भी वक्तव्य सुना, उसके 1 या 2 दिन बाद संसद में राजीव गांधी के नेतृत्व में संसद का घेराव किया गया, और उसके बाद भारत की सरकार ने, जो वीपी सिंह के अंडर थी और जिसको इनका समर्थन था बीजेपी का, तब उसने फौज जो है वैली में भेजी। और जगमोहन जी जो इस सब में एक तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो उन्होंने सब कुछ मैनेज किया, वो तो उसके बाद बीजेपी के मेंबर बने, बीजेपी के मंत्री बने। तो बीजेपी या वीपी सिंह या उनके समर्थक लोग, या जिसमें आरिफ मोहम्मद खान, ये लोग सब भी मंत्री थे, ये भी ये जवाब दे है ना, पता है भाई क्यों उस समय ये हालात बने कि जिस कारण से इतने लोगों को आपने अपने घर से बाहर किया। उसके बाद सरकारें रही हैं पिछले, मेरे ख्याल से 1991 के बाद से जो 30 साल का पीरियड रहा है, और ये बहुत दुखद घटना है। देखिए, ये जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, ये ऐसे भयानक स्तर की मानव त्रासदी है जिससे मतलब आज भी आंसू निकल आते हैं इंसान के, और मेरे ख्याल से शर्मसार हम लोग होते हैं कि हमारे देश में इस तरीके का एक चाहे वो 1.5 लाख लोग चाहे 2 हो, नंबर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट एक सब्सटैंशियल नंबर है। लेकिन पिछले 30 सालों में भी ये बात भी तो पूछनी चाहिए कि जो आज इस फिल्म के द्वारा एक राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मसले पर, उन्होंने क्या किया इसका सकारात्मक। आपने 370 आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 370 ऐसे भी मर सा गया था। उसके बाद क्या पिछले 2-2.5 साल में वहाँ आप लोगों को वापस भेज पाए हैं कि नहीं, क्या जिस तरीके से उनको एक सहायता मिलती है वो मिलती है कि नहीं। बल्कि अगर आंकड़े आप उठा के देखें तो ये पता चलेगा कि कांग्रेस सरकारों के अंदर, विशेषकर 2004 से 14 के बीच में मनमोहन सिंह जी का जो पैकेज था, वो शायद सबसे बढ़िया पैकेज था कश्मीरी, जो विस्थापित कश्मीरी पंडित थे उन पर। इसके अलावा सर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी ये कह रहे हैं कि, वो तो हम भी कह रहे हैं, देखिए जो उनके साथ हुआ, वो कश्मीरी पंडितों के साथ घटित हुआ, वो बात सही है, लेकिन उसको जो एक नजरिया, एक मोड़ दिया है, एक तो कांग्रेस पार्टी को उसमें दोषी दिखाते हैं, कश्मीरी मुसलमानों को केवल दिखाते हैं। उसमें यह भी सच है कि कश्मीरी पंडित मारे गए करीबन 500-600 के करीब, तो बहुत ज्यादा आंकड़े हैं कि कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए। कुछ लोग कहते हैं सरकारी आंकड़ों में 1700-1800 की फिगर है, वैसे फिगर 8-10 हजार से ऊपर बनाई जाती है। और जितना जो भी मुसलमान उस वैली में था, जो भारत देश के समर्थन में था, जो ऑल इंडिया रेडियो में काम कर रहा था, दूरदर्शन में काम कर रहा था, जो जर्नलिस्ट प्रो इंडिया लिख रहे थे, सबको मारा गया। तो वो मूवमेंट कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, वो मूवमेंट पाकिस्तानी का स्पॉन्सर्ड उन लोगों को बरगलाकर एक तरीके से उसको विषय बनाने का था, राजनीतिक विषय बनाने का था। अगर फिल्म इन बातों को भी उजागर करता, अगर फिल्म ये सवाल भी पूछता कि उस समय प्रशासन क्या कर रहा था जो बीजेपी समर्थित था, अगर फिल्म इस बातों को पूछता कि उसके बाद किन सरकारों ने कितनी मदद की कश्मीरी पंडितों की, उनकी जब स्थापना हुई तो उनके सेटलमेंट के लिए, उसके बाद की उनकी जीविकाएं बने, और आज कौन क्या कर रहा, तो एक फिल्म बनती जो सारा सच दिखाती। सर एक सवाल ये है कि वसूल दिया जा रहा है, दिल्ली कांग्रेस की जो चांदनी चौक इकाई है, उन्होंने बोला है कि वो गद्दार हैं, पार्टी से उनको निष्कासित करना चाहिए। ठीक है, वो चांदनी चौक वाली डीसीसी तो उनको तो जो ऊपर से हुक्म आ जाता है वो करते हैं। अब ये तो पार्टी हाईकमांड को देखना चाहिए ना, क्या चीज़ उनके हिसाब से डिसिप्लिन के दायरे में पड़ती है, नहीं पड़ती है, ये मुझे लगता नहीं है कि ये कोई महत्वपूर्ण बात है, ये तो चलती रहती है। सर गुलाम नबी आज़ाद भी आज मिल सकते हैं? ये मुझे आइडिया नहीं है, ये तो आप गुलाम नबी जी से पूछें। सर इसके अलावा ममता बनर्जी ने भी बोला है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा राष्ट्रपति चुनाव जीतना।
नहीं ठीक है, राष्ट्रपति देखो वो उनकी गणित हो सकती है, उनको शायद पता होगा कौन कितने लोग कहाँ हैं, तो ये राष्ट्रपति का मुद्दा है। महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि जो मुझे ममता जी के बयानों से कई बार लगा है कि ममता जी भी एक व्यापक गठबंधन की बात कर रही हैं 2024 चुनाव के लिए, कि जिसमें ऐसी सब शक्तियां जो सही में देश हित और जनहित सोचती हैं और केवल एक सांप्रदायिकता के साथ चुनाव नहीं लड़ती है, उनका भी एक गठबंधन हो। वो भी जो जिस तरह ममता जी और जैसे बहुत से नेतृत्व के लोग सोच रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व के लिए लोग सोच रहे हैं, तो अगर ये आशा बनती है और कांग्रेस की एक ब्रॉडर छतरी के अंतर्गत सब लोग जुड़ते हैं तो एक बड़ा शक्तिशाली विपक्ष बनेगा 2024 चुनाव में। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर कश्मीर फाइल्स बन सकती है तो लखीमपुर फाइल्स क्यों नहीं बन सकती? नहीं ठीक है, हर व्यक्ति का अपना विषय होता है। बात यह है कि सिर्फ ये है कि देखिए, मुझे यहाँ तक याद है कि 2002 में जो गुजरात में हुआ था उस पर भी फिल्में बनी थी, वो फिल्में बैन हो गई, वो दिखाई नहीं गई। तो मैं तो आग्रह करूंगा फिल्म बोर्ड से कि अगर आप एक तरीके की फिल्मों को अलाउ करते हैं और उसमें अगर सच नहीं दिखाया जाता है, पूरा सच नहीं दिखाया जाता है, तो उसको आप आर्टिस्टिक अधिकारों में लाने देते हैं, तो और ऐसे विषयों पर जो इस समय की वर्तमान सरकार के विरोध में जाते हैं उन पर फिल्में आप क्यों बैन करते हैं या बनने नहीं देते हैं? ये तो सवाल अपने में वाजिब है। सर कुछ एमपीज ने सोनिया गांधी जी से कहा है कि सिद्धू और जाकर तकरार पार्टी को लेकर। पंजाब के सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कहा कि पूर्व राज्य इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ की सार्वजनिक टिप्पणियों ने पार्टी को आहत किया है। नहीं, उन्होंने तो बहुत बातें कही हैं। उन्होंने तो कुछ जो हमारे इंचार्ज थे वहाँ उनके बारे में भी कहा है, पर ये तो एक इंटरनल मीटिंग है। अब इसमें तो कांग्रेस हाईकमांड देखे पंजाब में क्यों हारे हैं, सिर्फ ये बात नहीं थी, कई बातें उन्होंने कही हैं।